जिले के दरियापुर इलाके के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की ने युवक पर शादी के 4 साल बाद पैसे की डिमांड और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में महिला थाना में लिखित शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता का कहना है कि 2015 में उनसे मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। 2020 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद वह दिल्ली चले गए। दोनों एक निजी फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके बाद लड़का वापस घर लौटा और फिर अपने पास रखने को तैयार नहीं हो रहा है। लड़का के परिवार वाले अब उनकी शादी दूसरे जगह कर रहे हैं। इधर मामले को लेकर महिला थाना अध्यक्ष ने लड़के के परिवार वाले को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा कि थाना पर जाकर अपना पक्ष रखे, लेकिन लड़के के परिजन अभी तक थाने में अपना पक्ष नहीं रखा है। कि मेरे जो हस्बैंड है 4 साल पहले हम लोग शादी किए थे, तो हम लोग शादी करके दिल्ली चले गए थे। तो वहाँ पे हम दोनों अच्छे से कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे, दोनों लोग मिलके। अचानक से लड़का और उसका घर वाला पैसा का डिमांड करने लगा, और अगर पैसा नहीं दोगी तो जान से मारने का धमकी भी देने लगा। और दूसरी जगह शादी भी तय कर दिया है उसका। बोला अगर तुम पैसा नहीं दोगी हमको 4 लाख 5 लाख रुपए, तो फिर हम कहीं और शादी कर लेंगे। ये कौन बोला? ये मेरे हस्बैंड भी बोले और मेरे ससुर जी भी बोले। हस्बैंड का क्या नाम है? देवाशीष मोहंती। कहाँ के रहने वाले? वो यहाँ पे है, दरियापुर रजनपुर के। उसकी तरफ से कह रहा है कि तुम्हारे बस ये सब झूठ है, ये शादीवादी सब झूठ है, हम तुमको नहीं रखेंगे अपने घर पे। और लड़का को भी उसको मतलब कि वो हटवा दिया वहाँ घर से, और मेरे पे आलंछन लगा रहा है ये सब कि तुम लड़का को हटवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टिकर ब्रेकर के पास एक कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार एक कांवरिया की मौत हो गई। वहीं उसी बाइक पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक कांवरिया की पहचान सिलीगुड़ी राजगंज थाना क्षेत्र निवासी सागर ग्वाला के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल कांवरिया की पहचान कटिहार जिले के गेड़ाबाड़ी निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है। जख्मी सौरभ ने बताया कि बाइक से वह अपने बहनोई के साथ बाबा धाम जा रहा था। अचानक बंसी टिकर ब्रेकर के पास कंटेनर ने पीछे से ठोक दिया, जिससे कि मेरे बहनोई की मौत हो गई। बताते चले कि 2 दिन पहले भी बिशनपुर जिछो स्थित बैरियर में टक्कर होने से एक कांवरिया की जान चली गई थी और कई कांवरिया घायल हो गए थे। सर आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी कहाँ के हैं आप? गेड़ावाड़ी के हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। पिताजी का नाम? अमर यादव। आपके साथ कौन था कांवरिया? वो मेरे जीजा जी थे, वो सिलीगुड़ी के थे जी। हम लोग बाबा धाम जा रहे थे जी। और वहाँ बाईपास के पास पीछे में वहाँ पर ट्रक वाला, हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, पीछे से वो धक्का मारा और वो पीछे के पीछे पलट गया और हमारी गाड़ी गिर गई। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। बगीचा विवाद में हुए आम देखभाल करने वाले बुजुर्ग की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रविवार को सिटी एसपी मिस्टर राज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को गिरफ्तारी की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि पीरपैंती थाना क्षेत्र में बगीचा विवाद में गोविंद रविदास की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कांड के एक अभियुक्त पुलिस के पकड़ से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 के इनाम घोषित किए थे। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरपैंती के निगरानी में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम आरोपी के ठिकाने पर दिल्ली पहुंचे, जहां से आरोपी सुभाष चंद्र को गिरफ्तार किया गया है। महत्वपूर्ण मामले से संबंधित है, जो कि पीरपैंती थाना कांड संख्या 146/21, जो कि हत्या से संबंधित मामला है। इसमें जो अपराधी है, इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था पिछले साल दिसंबर में। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आसूचना संकलन किया जा रहा था टेक्निकल के आधार पर। इसी क्रम में डीआईयू की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर धनंजय कुमार, एसआई सुशील राज, एसआई बबलू कुमार जो पीरपैंती थाना के हैं, कांस्टेबल बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, सभी डीआईयू, इन टीम ने एक टेक्निकल इनपुट के आधार पे इस अपराधी जो कि सुभाष चंद्र यादव है, जो कई वर्षों से फरार था, इसको दिल्ली के आज़ाद मंडी से गिरफ्तार किया गया। महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट में इन दिनों आपस में साधु संतों में मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है। साधु मणिमंडल के साथ पिछले दिनों कुप्पाघाट में रह रहे साधु रमेश और अरविंद ने साथ में मारपीट की, जिसके बाद आवेदन देने के लिए बरारी थाना गए, लेकिन थाने के द्वारा किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं होता देख एसएसपी कार्यालय में आवेदन देने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम पिछले कई वर्षों से कुप्पाघाट में रह रहे थे, लेकिन अचानक से इन दोनों ने मारपीट किया है। अब रहने में भी डर लगता है।
रमेश यादव रहे और अरविंद यादव वो ड्राइवर भी छिए और रमेश भी आचार्य के सेवक छिए, ड्राइवर भी छिए। वह समाधि पर 40 साल से जे हम सेवा कर रहे छिए, वहीं बैठल लिए। मगर बाद में 3 लोग को आकर ले करते हैं, वो अपना आदमी का झूठे बदनाम करे लेते, अब रुपया भेजाते हैं। उसके बाद हम उसको बोले कि हम आपका रुपया भेजाए हैं, ये दो। बस उसी पर रमेश जो है इस करके एगो बूढ़ा का लाठी था, छुड़खाना शुरू कर दिया हमारे। समाज के ताने से तंग आकर चंपानगर स्थित वार्ड 3 के एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद उसे स्थानीय लोगों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नरगा इलाके के रहने वाले युवक की शादी 3 माह पूर्व 5 मई को चंपानगर की एक युवती से हुई थी। शादी के सप्ताह भर बाद दुल्हन ने अपनी मां को कॉल कर बताया कि उसका पति नपुंसक है। इसके बाद लड़की वालों ने लड़के वालों से बात की, कहा डॉक्टर इलाज करवाइए। इसके बाद लड़की को फिर समझा बुझा कर पति के साथ ससुराल भेज दिया गया, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ गई। इसके बाद समाज की ओर से 7 जून व दूसरी पंचायत 22 जून को हुई। पंचायती में लड़की की शिकायत पर दहेज का 80,000 रुपये वापस करने व लड़की को दिए गए जेवरात जमा करने का फरमान पंचायत ने सुना दिया। इस पर युवक ने 2 दिन का समय मांगा, कहा डॉक्टर इलाज करवा कर बताएंगे कि हम नामर्द हैं या नहीं। पंचायत करने वाले व्यक्ति ने उसे समय दे दिया, पर दोबारा आया ही नहीं। इसी बीच उसने शहर के एक चिकित्सक से जांच करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि नामर्द नहीं है, उसे कमजोरी है, दवा से ठीक हो जाएगा। वह रिपोर्ट लेकर आया तो लोगों के ताने से तंग आकर रिपोर्ट दिखाने लगा, लेकिन लोग उसे कहने लगे कि तुम झूठी रिपोर्ट लेकर आए हो। इसे लेकर पंचायती होने वाली थी, लेकिन लगातार पड़ रहे ताने से तंग आकर उसने गुरुवार को घर में रखा कपड़ा धोने वाला वॉशिंग पाउडर व अन्य सामान मिलाकर पी लिया। जब उसे उल्टी होने लगी तो उसकी बहन ने शोर मचाया और आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक की बहन गुलाबसा ने बताया कि मेरे भाई के साथ पंचायत में बहुत बड़ा खेल खेला गया है, जिस वजह से यह सुसाइड करने लगा। पूरे मोहल्ले में नापुंसक साबित कर दिया गया, जिस वजह से शर्म सेवक कहीं नहीं जाता आता है। मेरे भाई के साथ पंचायत में बहुत बड़ा खेल खेला गया, सुसाइड करने का ही अपना कर लीज। मेरा भाई मुझे मिल भाई उसका नापुंसक का पूरा मोहल्ले में घिना दी, बेशरम से कहीं जाता आता नहीं है। हम भी ये पंचायत लोग किया, सिकंदर है, ये नन्नी है और रिंकू है। पत्नी क्या कुछ कह रही थी? हाँ पत्नी है ना, बोलती है नहीं रहेंगे ना, मर्द है। सुल्तानगंज के पल्लवी रेस्टोरेंट में ग्राम रक्षा दल के संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, नगर उपसभापति नीलम देवी, जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास थे। कार्यक्रम का नेतृत्व ग्राम रक्षा दल के प्रदेश सचिव डॉक्टर गौतम कुमार ने की। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि को ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के द्वारा बुके व अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के द्वारा अच्छे कार्य करने पर दर्जनों ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने मुख्य अतिथि एवं बिहार सरकार से सम्मान प्रोत्साहन राशि की मांग की। श्रावणी मेले में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जो पहली बार की गई है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर श्रद्धालु अपनी कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। दरअसल हर साल नमामि गंगे घाट पर सामान चोरी और खो जाने का डर रहता था, लेकिन लॉकर की सुविधा हो जाने से श्रद्धालुओं को काफी आसानी हो गई है। 66 लॉकर है जो बम सर्दी आते हैं वो सामान रखते हैं, सुरक्षित रहता है उसके लिए सामान। फिर सारा सामान का नाम पता सब लिखते हैं। उसके बाद फिर सामान जब जाते समय वो सिग्नेचर करते हैं, सामान चेक करके जाते हैं, सारा सामान उसका सुरक्षित। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।